नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ये देशांतरीय विस्तार कितना है? ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। किसी देश के रहन सहन का स्तर का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। प्रथम बोलती फिल्म भारतीय फिल्म कौन सी थी? प्रथम बोलती भारतीय फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन बी, आलम आरा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय जो है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, वियना। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे खालिस्तान रखा जाता है। ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र पर। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, संसंजक बल कहते हैं। क्वेश्चन है, दो तत्वों के परमाणु भार समान हो किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी, आइसोबार कहलाते हैं। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। इटाई इटाई नामक रोग के लिए निम्न में से कौन सी धातु उत्तरदायी है? ऑप्शन ए, कैडमियम, सीडी। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किस मात्रक में मापा जाता है? तो ऑप्शन बी, मेगा हर्ट्ज में। किसने पंच कार्ड का निर्माण किया था? तो ऑप्शन ए, हरमन होलेरिथ। निम्न में से कौन सा रैम का प्रकार है? ऑप्शन डी, ये सभी 64 MB, 128 MB, 256 MB। बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन डी, टर्मिनल। एक अभाज्य संख्या होती है। ऑप्शन डी, ना तो एक सम संख्या, ना तो एक विषम संख्या, ना तो एक संयुक्त संख्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। मतलब वर्ग का विकर्ण बराबर आपका क्या होता है? वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो वो होता है भुजा √2, और वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 8। तो यहाँ से भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा = हो जाएगी 8/√2। √2 का √2 में देखिए परिमेयीकरण कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8√2/2। 2 से 4 काटेंगे तो आपका आ जाएगा 4√2। अब आपको वर्ग की भुजा की लंबाई बतानी है, तो आपका निकला है 4√2 है, तो 4 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है? ये आपकी होती है 1.414। इसका मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपकी वर्ग की भुजा आ जाएगी, उसकी लंबाई आ जाएगी, तो कितनी आएगी? 5.65 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संगठन में 3450 क्या हैं? कर्मचारी हैं टोटल। इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए? तो हम लोग 3450 का 42% निकाल दें अगर, तो आपका आंसर आ जाएगा 42%। मतलब क्या होता है? 42/100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। अब ये काटेंगे हम लोग 2 से, 2 पंजे 10, ऊपर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 5 से ये काटेंगे तो 5 छक्का 30, 5 निम 45। मतलब आपका आ गया 69 × 21। 69 में 21 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आएगा? तो करके देख लेते हैं। 69 और 21, 1 नीमा 9, 1 छक्का 6,
फिर 2 नीम 18, हाथ से लगा 1, 2 छंग 12 और 1 13। तो 9, 8 6 14 की 4, हाथ से लगा 1 4, 1449। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले और अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले, तो इसमें कॉमन क्या है? श्याम। तो मान लेते हैं श्याम को कितना अंक मिला है? x अंक मिला है। और क्वेश्चन में क्या कहता है? राम को एक परीक्षा में श्याम से 8 अधिक अंक मिले, तो राम का अंक कितना हो जाएगा? x तो होगा श्याम से, और साथ में 8 अंक और जुड़ जाएंगे। उसी प्रकार अनिल को उसी परीक्षा में, अनिल की बारी है, उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले, तो राम के आप जब x प्लस 8 है और 4 अंक अनिल को अधिक मिले तो 4 और जुड़ जाएगा। और क्या कहता है? तीनों को मिलाकर कुल 128 अंक मिलते हैं। मतलब तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस 8 फिर प्लस x प्लस 8 प्लस 4 किसके बराबर हो जाएगा? 128 के बराबर। तो राम को कितने अंक मिलने वाले अंक है? राम को मिलने वाले अंक कितने हैं? तो हमें x प्लस 8 की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 2x ये, 3x ये, तो 3x ये हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, 8 8 16, 16 4 20 किसके बराबर हो जाएगा? 128 के बराबर। फिर 3x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? पक्षांतर करेंगे तो आपका आ जाएगा 108। 128 से 20 जाएगा तो आपका 108 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 तिरका 9, 3 18, 36 आ जाएगी। अब हमें राम के अंक बताने हैं, तो x प्लस 8 है तो 36 प्लस 8 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 44। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 6 के पहले 4 गुणजों का योग क्या होगा? देखिए, एक तो 6 का पहला गुणज हो जाएगा 6 इंटू 1, दूसरा गुणज हो जाएगा आपका 6 इंटू 2, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा? 6 इंटू 3, चौथा क्या हो जाएगा? 6 इंटू 4। तो स्टार्टिंग के 4 गुणजों का योग पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका 24। उनका योग पूछा जा रहा है तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपका आएगा 60। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 128, 288 और 160 का मासा क्या होगा? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपका कैसा निकालेंगे? 128, 288 और 160 के हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। जो संख्या तीनों में कॉमन होगी भाई आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए 128 के हम लोग करते हैं फैक्टर, तो 128 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? तो 128 के फैक्टर होंगे 2 इंटू, देखिए कितने बार आएंगे आपके? आप 128 के पहले फैक्टर कर लीजिएगा। 128, 288 फिर 160, इसके फैक्टर करते हैं। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर काटेंगे 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, फिर देखिए 2 अट्ठे 16, फिर 80। 2 से तीनों संख्याएं पहली बार में तो कट गई। अब दूसरी बार में देखते हैं कटती है कि नहीं। अगर कट जाती है तो वो आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर नहीं करती है तो वहीं पे छोड़ देंगे पूरा लासा और ऊपर वाली जो जितना भी कटा है उसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 2 से फिर काटते हैं तो 32 ये हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और ये कितना आ जाएगा? 45, सॉरी 40 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर देखिए 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, फिर 20, फिर से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, फिर देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर देखिए 10 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 2 नीम 18 और 2 पंजे 10। देखिए पहली संख्या तो 2 से कटेगी लेकिन दूसरी संख्या नहीं कटेगी, ना तीसरी कटेगी। अब यहीं पे फैक्टर को छोड़ देंगे, अब आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो बस आपका आंसर आ गया 32। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि रमेश के पास अपने धन का 3/7 भाग खर्च करने के बाद 100 रुपये शेष बचता है तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे? तो प्रारंभ में मान लेते हैं उसके पास टोटल 1 रुपये थे
और 1 रुपए जब थे, या कह सकते हैं 1 भाग था आपके पास, जिसमें से उसने 3/7 भाग खर्च कर दिया। तो आपके पास कितना शेष बचेगा? तो 3/7 को 1 से घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 4/7। और शेष भाग आपका कितना दिया हुआ है नीचे? 100 रुपए के बराबर। तो यहाँ पे 4 भाग किसके बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर। निकालना है हमें कितने रुपए थे आरंभ में, मतलब 1 भाग की वैल्यू निकालनी है। तो 4 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो 175। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है, तो स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है, और उसकी दूरी 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो हमें ये बताना है। टाइम देखिए आपका स्टार्टिंग में है 4.5 घंटा, तो इस केस में, इन दैट केस, स्पीड क्या हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हमें अगर निकालना है तो दूरी क्या होगी? दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 80, समय कितना है? 4.5। ओके गाइस, तो आपका कितना आ जाएगा? 360 किलोमीटर आपकी दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस। और अगर पुनः दूरी हमें पता चले, पुनः दूरी आपकी तो वही रहेगी, दूरी तो हमें पता ही चल गई है। दूरी कितनी है? 360। और आगे टाइम दे रहा है कितना? टी बराबर 4 घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल गति क्या होगी? तो सेकंड केस में हम लोग चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 360, समय कितना है? 4, तो 4 नेम 36, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 1860 रुपये, मतलब पी की वैल्यू आपकी कितनी है? मूलधन कितना है? 1860 रुपये। 12%। आर की वैल्यू कितनी है? दर कितनी है? 12%। साधारण ब्याज पर कितने समय में? टी की वैल्यू पूछी जा रही है। जो आपका रुपये है वो इतना हो जाएगा। तो गैस देखिए, मूलधन तो दिया है, मिश्र धन भी आपका दिया है। कितना है? 2641.20। तो हमें टाइम बताना है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें, ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज ए माइनस पी, ए माइनस पी। तो साधारण ब्याज एक्चुअल में क्या होता है? पी आर टी अपान 100। ए की वैल्यू कितनी है आपकी? फिर से ए माइनस पी कर देते हैं। अब आप सॉल्व करते हैं। पी की वैल्यू कितनी है? 1860। आर की वैल्यू कितनी है? 12%। टी की वैल्यू हमें निकालनी है, और बटे में 100 इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए की वैल्यू कितनी है? 2641 कितना हो जाएगा? 20। फिर माइनस करेंगे 1860 से। तो देखिए 26,2641.20 से 1860 घटाएंगे। पहले यहाँ 0 से 0 काट लेते हैं। तो घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 781.2। ये आ जाएगा 781.2। और इसको काटेंगे तो आपके टी की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर, वो आएगी 3.5 वर्ष। ओके गाइस, या कह सकते हैं 3 से 1/2 वर्ष। ऑप्शन भी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।